दोस्तों CoinDCX ऐप में मुझे 707 रुपये का फ्री में बिटकॉइन दिया गया है और इसे मैं बैंक में विड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने नया अकाउंट बनाया था तो मुझे 700 से ज़्यादा रुपये का फ्री में बिटकॉइन दिया गया है। तो ये किस तरह से आपको मिला, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप CoinDCX ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप मेरा रेफर कोड यूज़ करिएगा तो उसमें आपको 100 रुपये का मिलेगा। आप चाहें तो कोई सा भी कोड यूज़ कर सकते हैं। इसमें टोटली आपको 4 कोड को अप्लाई करना पड़ेगा। 4 कोड आप एक एक करके अप्लाई जैसे ही करते हैं तो आपको उस तरह से आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि मैं पहला कोड आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो आप, न्यू 150 कोड। इसमें 151 रुपीज़ का बिटकॉइन आपको सक्सेसफुली मिलेगा। आप देख सकते हैं मुझे भी मिला है और ये हर एक न्यू अकाउंट पे ऐड होता है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको और कोड बताता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं 201 रुपये का भी आपको मिलेगा एस टी पे 201 जो मुझे मिला है। याद रखना दोस्तों, जैसे कि ये एस टी पे 201 है, इस तरह का आपको कोड एक 201 का अप्लाई होगा, एक आपका अप्लाई होगा 251 का, एक अप्लाई होगा आपको 200 का। कोई भी लास्ट में कोड है, आप यूट्यूब पे खोज लीजिए, कहीं भी खोज लीजिए गूगल पे, तो आपको इस तरह का कोड भरमार मिलेगा। एक 251 का अप्लाई होगा जिसके लास्ट में 251 होगा। उसके बाद उससे जुड़ा हुआ कितना भी होगा 251 का वो अप्लाई नहीं होगा, एक ही बार होगा 251, फिर एक बार 201, एक बार 200, एक बार 151 और एक बार 100। तो इस तरह का आप सम टोटल करेंगे आपको तो 700 पार कर जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको चाहो तो 51 का भी कोड कहीं से मिल जाता है लास्ट में लगा हुआ, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। पेटीएम का ऐप में जाना, उधर आपको कैशबैक सेक्शन में मिलेगा। फोनपे में भी फ्री में, स्क्रैच कार्ड में भी कुछ कोड मिल जाते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक को खोलोगे तो स्ट्रेयर करके कुछ मिलेगा कोड, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जितने भी कोड्स आपको मिलेंगे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको फ्री में बिटकॉइन मिल जाएंगे। तो बेसिकली 5 बार आप कोड लगाएंगे ना तो उस कोड से आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए करंट वैल्यू मेरा इतना दिखा रहा है, तो ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये बिटकॉइन मेरा लॉक है। देख सकते हैं यहाँ पे लॉक है ये। तो ये जो वैल्यूज़ है ना, लॉक्ड बैलेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉक्ड बैलेंस है। जब मैं पहला अपना 100 रुपया बैंक से या पेटीएम से या मोबीक्विक से ऐड करके जब मैं 100 रुपये का मिनिमम बिटकॉइन खरीदूंगा ना, तब जाकर के ये जो मेरा लॉक्ड बैलेंस है ये अनलॉक होगा और तब मैं इसको बैंक में ट्रांसफर कर पाऊंगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो वैल्यू है आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ, ये 000.000 ऐसे करके है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यही सेम चीज़ को मैं खरीदने जाता हूँ तो क्या मेरी वैल्यू होगी। 0001785 ऐसे करके ना, तो आप देख सकते हैं 651 रुपीज़ का है, तो 1875 है, सॉरी। तो 0001875, ये आप देख सकते हैं 684 रुपीज़ का करंट वैल्यू है। क्योंकि ये बिटकॉइन का जब मैं खरीदा था तो एवरेज मेरा प्राइस देख सकते हैं आप, करंट बाइंग प्राइस दिखा रहा है 36,000 का, 36 लाख का, लेकिन ये बेसिकली मैंने जो खरीदा था तो 37 लाख का प्राइस था। इस कारण से ये मेरा प्राइस गिर गया बिटकॉइन का। बेसिकली आज बिटकॉइन के प्राइस गिरने का कारण ये था कि आज आरबीआई ने कुछ इंडिया में पाबंदी लगा दिया है। शेयर मार्केट से जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो CoinDCX या सॉरी जो भी इस तरह के कॉइन्स है बिटकॉइन वगैरह, तो क्रिप्टो करेंसी को वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फ्री में मिल रहा है दोस्तों, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप जो है सो इस तरह का बिटकॉइन खरीद बिक्री करें। तो दोस्तों बेसिकली ये CoinDCX क्रिप्टो करेंसी बाई एंड सेल करने का ऐप है। जिस तरह से आप शेयर मार्केट में शेयर खरीद बिक्री करते हैं, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी का खरीद बिक्री के लिए CoinDCX का आपको ऐप बना हुआ है। तो मैं मान लीजिए बिटकॉइन जो सबसे नामी है, इथेरियम उसके बाद जो नामी है, अगर वो मैं खरीदना चाहता हूँ तो मैं सिंपली ऐसे जाऊँगा, बाय बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ रुपीज़ अगर मान लीजिए 100 रुपीज़ का खरीदना है तो 100 रुपीज़ में इतने मिलेंगे, ठीक है। एक बिटकॉइन की कीमत अभी जो है सो 36,64,000 चल रही है, एक की कीमत है। बिटकॉइन काफ़ी महंगा है। तो अगर मैं 100 रुपये का खरीदता हूँ तो पॉइंट इतना 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 डेसिमल पॉइंट में मिलेगा बिटकॉइन, ठीक है। अगर मैं यही आपको मैं बताता हूँ कि अगर ये जीरो लगाता गया 20 लाख का खरीदता हूँ, 20 करोड़ का, तो देख सकते हैं 54 बिटकॉइन आ जाएगा 20 करोड़ में। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। हालांकि ये रिस्की है, हम रिकमेंड नहीं करते हैं, अपने सूझबूझ से ही कीजिएगा। तो ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी बातें हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा रिस्क से भरा हुआ चीज़ है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी कहीं स्टोर नहीं होती है, ये किसी तरह का फिजिकल एसेट नहीं है। और साथ ही साथ ये क्रिप्टो करेंसी जितने भी हैं वो सब ब्लॉकचेन पे आधारित होती हैं, कोई इसका मालिक नहीं है, कोई रेगुलेटर नहीं है, ठीक है। तो ये रिस्क से भरा हुआ रहता है और यहाँ पे आपको 0.02% कुछ चार्ज किया जाता है खरीद बिक्री के लिए। तो जैसे ही मैं खरीदूंगा ना, तो सपोज दैट मैं 100 रुपये खरीद रहा हूँ, तो मुझे ना देखिए 0.2% का यहाँ पे फी चार्ज किया जाएगा। तो ऑलमोस्ट इससे तो कम प्राइस में दोस्त स्टॉक मार्केट में ब्रोकिंग चार्ज है 0.003%। तो वैसा आप देख सकते हैं। हालांकि हमने स्टॉक मार्केट के ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है, ज़ेरोधा से किस तरह से आप शेयर खरीद बिक्री कर सकते हैं आप स्टॉक से, तो आप हमारे चेकलिस्ट को तैयार कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम उसके ऊपर वीडियो बना रखा है और काफ़ी इजीली आप समझ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे अकाउंट में जाएंगे। तो नीचे जब आप अकाउंट में जाएंगे तो आपको ऐड फंड का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद केवाईसी कंप्लीट करने के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह डालना रहेगा। ऐड बैंक अकाउंट देख सकते हैं, लिखा हुआ रहेगा कि ठीक है एक बैंक अकाउंट ऐड कर लीजिए। उसके बाद एक लिखा हुआ आएगा कि ठीक है आप 10,000 से ऊपर डिपॉजिट विड्रॉवल नहीं कर सकते हैं अगर आप केवाईसी नहीं कंप्लीट करते हैं। तो फिर कुछ सिक्योरिटीज़ का है, पासवर्ड वगैरह चेंज करने के लिए। उसके बाद पहली बार मैं कर लूँगा तो ये सारा हेल्प एंड सपोर्ट आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं और भी चीज़ है, मतलब ऑप्शंस यहाँ पे तो वो सारे हैं। इसी में रेफर एंड अर्न का मिलेगा आपको। तो ये सारा चीज़ है। अगर मैं ऐड फंड करता हूँ तो जो मिनिमम ऐड फंड है, मिनिमम देखो दोस्तों, मिनिमम इसमें विड्रॉवल है 500 रुपये का। मतलब जब भी आप इसमें मेरा पड़ा हुआ है 684 रुपीज़ का, मतलब बिटकॉइन जो फ्री में अभी का जो वैल्यू है, ऐसे तो 750 रुपया था, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस गिर गई है तो उसकी वैल्यू भी गिर गई है। 750 का दिया था तो अभी उसकी वैल्यू 684 रुपीज़ हो गई है। तो अब अगर वो अनलॉक कर देता है तो 684 रुपीज़ ही मैं निकाल पाऊंगा। कल को अगर बिटकॉइन का दाम बढ़ गया तो कल मैं फिर से उसको, अगर 750 800 हो गया बिटकॉइन की दाम, तो 800 रुपया में निकाल पाऊंगा। तो वो अनलॉक होता है। अनलॉक कब होता है? जब आप इसमें मिनिमम ऐड करते हैं कुछ पैसा। तो सपोज दैट मैं ऐड करता हूँ तो देखो आप क्या दिखा रहा है, ऐड बैंक अकाउंट, यू नीड टू ऐड बैंक अकाउंट डिटेल बिफोर एडिंग फंड टू योर वॉलेट, इट टेक्स 2 मिनट एंड इज 100% सिक्योर। तो आप ऐसे क्लिक करके और सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर लीजिए, IFSC कोड, और फिर उसके बाद प्रोसीड कर लीजिए। प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पे फंड ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैं वो कर लेता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों, मैं ये तो थोड़ा रिस्क से भरा हुआ है, लेकिन आप मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूँ शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट वगैरह भी देख सकते हैं दोस्तों। ये तो चार्ट कुछ भी नहीं है, ये ऊपर और नीचे का खाली आपको बता रहा है, कब प्राइस ऊपर गया कब नीचे गया। ये देखिए कैंडल बार होते हैं, ये शेयर मार्केट में काफ़ी काम आता है कैंडल बार, तो ये मुझे अच्छे से रीड करने आता है। जैसे ये पिछले 15 मिनट 20 मिनट का मैं देख सकता हूँ किस तरह की हो, किस तरह का कौन सा कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो जो शेयर मार्केट में कैंडल है वो इसमें काम नहीं करते हैं। हालांकि मैं इसमें हाइकिन ऐसी यूज़ करके देख रहा हूँ, और ये दिखा रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में भी चलेगा और अभी और जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पाउज लेगा 36 लाख के आसपास बिटकॉइन, और फिर उसके बाद हो सकता है कुछ ऊपर जाए और फिर ये नीचे जाएगा। आप लगातार देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड में है, तो मैं डे वाइज कर लेता हूँ। और ये बेसिकली मकसद ये है कि आपको पता चल सके। यहाँ एक सपोर्ट लेता है, देखिए बार बार यहाँ करके सपोर्ट ले रहा है, और ये फिर से अगर 40 लाख की ओर बढ़ता है तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो मैं इसको फिलहाल अनलॉक करूँगा, ताकि मेरा जल्दी से जल्दी ये बिटकॉइन ज़्यादा गिरे नहीं, उससे पहले ये अनलॉक हो जाए, और कहीं ये फिर भाग गया 60 लाख की ओर तो मुझे बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं करता हूँ इसको बैंक ऐड पहले करता हूँ, ऐड फंड्स में जा करके। और मिनिमम आपको विड्रॉल यहाँ पे 500 रुपया है, तो अभी 600 से मतलब 500 से ऊपर मेरा बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो उसके लिए मिनिमम जो ऐड मनी होगा वो 100 रुपया का होता है। 100 रुपया मैं मिनिमम ऐड करूँगा। 684 रुपीज़ का भी वैल्यू पड़ा हुआ है, और 100 रुपया उसमें और बाई करूँगा तो 784 रुपीज़ हो जाएगा। और जैसे ही मैं मतलब 100 रुपया ऐड करता हूँ, बिटकॉइन खरीदता हूँ, तो वो प्रोसेस में चला जाएगा। जो लॉक बैलेंस है ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट का लॉक बैलेंस है, ये अनलॉक होने के लिए चला जाएगा। ये अनलॉक होने में 1 वीक का टाइम लग जाता है, कभी कभी 2-3 दिन 1 दिन हो जाता है। तो ये जैसे ही अनलॉक होगा, अनलॉक होने के बाद मैं सेल कर पाऊंगा इसको। तो मिनिमम ऐड मनी 100 करना ही पड़ेगा, और आपको मिनिमम विड्रॉवल आपका ये जो वैल्यू है बिटकॉइन का, ये 500 से ऊपर होना चाहिए। सपोर्ट आपको 201 रुपया 251 रुपया का बिटकॉइन यहाँ पे वैल्यू का मिला हुआ है, तो उतना पैसा और ऐड करिए। मान लीजिए 251 का आपके पास, तो आप 300 रुपया और ऐड कर लेते हैं, तो 500 से एबव हो जाएगा, 551 का हो जाएगा। तो मिनिमम 500 का आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए मैं ऐसे, अब यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही हम ऐड मनी पे करने गए, जैसे मैं 1 रुपीज़ लिखता हूँ तो यहाँ लिखा था अमाउंट शुड बी मोर देन 100। तो मैं चलिए 100 लिख देता हूँ, तो मिनिमम 100 और मैक्सिमम शायद 51 लाख के आसपास है, वो मैं मैक्सिमम ऐड कर सकता हूँ। तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि पे ओनली वाया, मैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक को यूज़ किया हूँ, क्योंकि मुझे सेफ्टी भी देखना है। मैं फिजिकल बैंक ऐड नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सेफ मुझे नहीं लगता है उतना, फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मोबीक्विक वॉलेट पे डायरेक्टली यूजिंग यूपीआई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चार्ज बाई मोबीक्विक 1% प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, ये सारा दिखा रहा है। यहाँ बैंक ट्रांसफर भी दिख सकते हैं, बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से भी मैं कर सकता हूँ। मैक्सिमम इतना टाइम लेगा, नेट बैंकिंग भी इतना टाइम लेगा। तो ये कोई ऑप्शन दे नहीं रहा है दोस्तों, फी रिड्यूस बाई इतना इतना इतना। तो मैं, तो यहाँ दोस्तों ज़बरदस्ती ये मुझे बोला जा रहा है कि मोबीक्विक से ही आपको ऐड करना पड़ेगा, मोबीक्विक वॉलेट से पे डायरेक्टली यूजिंग यूपीआई डेबिट कार्ड, ये वो लटर पटर। ये बैंक ट्रांसफर आप देख सकते हैं, मिनिमम 30,000 रुपया आप ऐड करेंगे तो आपको बैंक ट्रांसफर करने, मतलब बैंक ट्रांसफर से ऐड करने दिया जाएगा। यूपीआई बोल रहा है कि टेम्प्रोरली अनअवेलेबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है दोस्तों कि यूपीआई अवेलेबल ना हो। अरे फोन पे, गूगल पे, एयरटेल पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, कोई तो अवेलेबल होगा, भीम टीम, इतना सारा जिम है। और ये देख सकते हैं नेट बैंकिंग कह रहा है आपका बैंक के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी दूसरा साइट खोलूंगा तो सबसे पहले एयरटेल पेमेंट्स बैंक आता है ये नाम से, नेट बैंकिंग का। आप यहाँ खोलेंगे व्यू सपोर्टेड, तो आपको पता चलेगा कि गिन चुन के 10 को है। यहाँ बताओ मेरे को कि एसबीआई का कहाँ दिया हुआ है, आप बताओ कि एसबीआई जैसा का नेट बैंकिंग इनके पास अवेलेबल नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया और ये वो है। मतलब बेसिकली जिसके यूज़र ज़्यादा है ना, कि वो इनको मिल जाएंगे। सपोज मैं एसबीआई का यूज़र हूँ और लगभग सभी लोग होंगे, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा एसबीआई से जाऊँगा खोजने, तो है ही नहीं। इनके पास ऐसे ऐसे बैंक ऐड हैं जिनका कोई कस्टमर ही नहीं रहता है। अब यहाँ पे देख लो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, थोड़े बहुत कोई सा भी होंगे, बैंक ऑफ इंडिया का देखिए, धनलक्ष्मी, फेडरल, ये वो, आईडीएफसी। यहाँ पे देखिए एचडीएफसी आपको नहीं दिखेगा, आईसीआईसीआई बैंक नहीं दिखेगा, एक्सिस बैंक नहीं दिखेगा। तो बैंक के मामले में तो यही 4-5 बैंक है जिनमें अकाउंट्स हर कोई रखता है, खासकर एसबीआई वगैरह। आप देख लो कोई भी नहीं है उस तरह का बैंक। तो ये ज़बरदस्ती है ये बेसिकली कि मोबीक्विक वॉलेट से ही आप ऐड कर सकते हैं। चलो पैसे निकालने के लिए क्या नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ है, ठीक है। मैं मोबीक्विक को डाउनलोड करता हूँ। मोबीक्विक दोस्तों एक बात मान लो आप, बहुत ही ज़्यादा घटिया ऐप है। मैं अपने जीवन काल में एक बार रिचार्ज किया था मोबीक्विक से 50 रुपीज़ का दोस्तों, उसके बाद उसने मेरा कार्ड को ही सेव कर लिया था। तो जब भी मैं न्यू अकाउंट बना के कभी दूसरी बार जाता था तो वो बोलता था दिस कार्ड हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड। आपके सर्वर में वो चीज़ सेव हो जाता है ना, तो आपको ये चीज़ बताया जाता है। जबकि पेटीएम बोलता था यू हैज़ ऑलरेडी अप्लाइड दिस ऑफर, ऐसे करके आता था। IMEI नंबर ट्रैक करता है, ये कार्ड ही पूरा ट्रैक कर लेता था। सोच लो आप किसी दूसरे मोबाइल, नए मोबाइल में भी जाकर के फर्स्ट यूज़र के रूप में रिचार्ज करते हो तो ये कार्ड भी ऐड कर लेता था दोस्तों। इस मोबीक्विक के झमेला के कारण मैंने इसको यूज़ करना ही बंद कर दिया। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। तो चलिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ फिलहाल, और चलिए मैं ऐड करके दिखाता हूँ। अब ये देख सकते हैं आप, मुझे तो ये मोबीक्विक पे भी भरोसा नहीं है, पर लेकिन 500-600-700 का बात है दोस्तों। तो मैं ऐसे क्लिक करता हूँ मोबीक्विक पे, देख सकते हैं 101 रुपया चार्ज करेगा, ये अलग से 1% का चार्ज है। ठीक है, मैं करता हूँ, फिर से पे करता हूँ। अकाउंट तो बना ही हुआ होगा, आप नंबर चाहे बदल लीजिए। ये 5 साल पहले मैं मोबीक्विक में बनाया था अकाउंट, उसके बाद से आज तक वैसा ही रह गया दोस्तों, टेक्निकल एरर आ गया। अब दोस्तों मोबीक्विक पे क्लिक करने के, बहुत मशक्कत करने के बाद इनका एक पेज खुला जिसमें कि मोबाइल नंबर से लॉगिन मांग रहा था। तो मैंने अकाउंट बना रखा था बहुत पहले, मैंने OTP डाला, लॉगिन किया, 1-2 बार एरर शो किया, फिर से मैंने दोबारा ट्राई किया। उसके बाद मैं इस पेज तक आ गया हूँ। गलती से आप ये प्रोटेक्शन वाला टिक मत कर दीजिएगा। ये देखिए 180 रुपया बिल बन जाएगा आपका। नीचे आप देखेंगे तो 180 यहाँ पे बताएगा कि आपका कटेगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी, नहीं तो दिखाया नहीं, लेकिन ये आ जाएगा बिल जोड़ करके। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का, अभी देखा तो मैं डर गया। तो ये सारा बात है, ऐड ये करता हूँ ना, तो आप देख लेना इधर आएगा नॉट अलाउ ऐसे करके है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। BPA यहाँ पे एक UPI ID किसी का डाल देता हूँ, जिससे कि मैं ऐड मनी यहाँ पे कर सकूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना UPI ID डाल के कंटिन्यू करता हूँ। अब मेरा दूसरे नंबर से ऐसे बना हुआ है, जैसे 799 के नंबर से मैंने अकाउंट बनाया था, लेकिन मेरा जो UPI ID है वो 95 वाले नंबर से बना हुआ है। तो मैंने UPI ID डाल के जैसे किया, उसके बाद देखिए सकते हैं आप यहाँ पे अमेजन पे एक रिक्वेस्ट आया है, तो मैं क्लिक करके उतना पेमेंट करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मैं पेमेंट कर देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। चलिए, तो मैंने पेमेंट कर दिया है, और आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज भी आ गया है। अब ये बैक होगा, रीडायरेक्ट होगा, इसको पेमेंट मिलना चाहिए।
देख सकते हैं प्रोसेसिंग डिपॉजिट ऐसे करके कुछ लिखा है वी यहाँ पे फिलहाल दोस्तों एक ईमेल आया है कि हमने 10 रुपया इनर सक्सेसफुली ऐड किया है। दोस्तों जो पैसा हमने ऐड किया है उसको देखने के लिए यहाँ अकाउंट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं अवेलेबल टू इन्वेस्ट 100 रुपीज़ दिख रहा है। और यहाँ देख सकते हैं मैंने 3-4 बार ट्राई किया था, नहीं हो पाया, लेकिन एक बार कंप्लीट हो गया तो ये दिखा रहा है। और दोस्तों अभी तक चूँकि मैंने 100 रुपीज़ अभी मेरे अकाउंट बैलेंस में है, मैंने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया तो ये करंट में कुछ नहीं दिखाएगा, इन्वेस्टेड में दिखाएगा यहाँ पे। तो ये बिटकॉइन अभी मैं देखता हूँ तो अभी भी लॉक है, कुछ टाइम इसको लगेगा अभी अनलॉक होने में। तो चलिए मैं बिटकॉइन बाई करूँगा तभी जा करके ये अनलॉक होगा। तो बेसिकली बाई करने के लिए ना, तो बेसिकली बाई करने के लिए आपको जो है सो बिटकॉइन इस तरह का है ना, अभी 2% गिरा था, तो इस तरह का बाई करने के लिए बिटकॉइन इथेरियम, तो मेरे पास चूँकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ बिटकॉइन पड़ा हुआ है। तो बिटकॉइन ही ज़्यादातर लोग खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन ही हमको अनलॉक करना पड़ेगा। तो इसको अनलॉक करने के लिए भी बिटकॉइन खरीदेंगे तब ना वो भी ऐड हो जाएगा। अब इथेरियम खरीद लूँगा तो इथेरियम को इथेरियम में ही बेच सकूँगा। मुझे दिया गया बिटकॉइन में, अगर इथेरियम दिया गया तो इथेरियम परचेस करता मैं। तो कुछ इस तरह का है। हालांकि इथेरियम को भी देख लेते हैं जो बिटकॉइन के बाद दूसरा सबसे नामी है, ये भी लगातार गिर ही रहा है। इसका अगर चार्ट पैटर्न देखा जाए तो इसका चार्ट पैटर्न कुछ उससे बेटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटर क्या है, ये बेसिकली होल्ड पे है, अगर हल्का बढ़ के फिर से ये गिरा तो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा दोस्तों। तो इथेरियम में अभी इन्वेस्टमेंट करना यहाँ से रिस्की है। यहाँ से एक बड़ा सा कैंडल बनेगा ना यहाँ पे, तो ये और जल्दी से नीचे गिर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये कैंडल मैं इधर लेकर के आता हूँ, ये कैंडल आप देखो, ये 2 कैंडल जो बना है ना, ये सेम इसी टाइप का कैंडल यहाँ भी बन सकता है। तो ये डिपेंड करेगा, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, और एक रेड कैंडल अगर बड़ा सा बना तो फिर ये बहुत नीचे तेज़ी से गिरेगा। और आज चांसेस भी है दोस्तों, खबर भी आया है, तो हो सकता है। तो ये तो रिस्क से भरा हुआ काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है दोस्तों। आपको देखने के लिए देखिए बाई सेल दोनों ऑप्शन दिया गया है। बेसिकली बाई करने के लिए रुपीज़ या बिटकॉइन में आप डालिएगा और यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, चार्जेस लगेगा। आपके पास पहले से पड़ा हुआ है तो आप सेल करने के लिए यहाँ पे रुपीज़ या बिटकॉइन डालेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, इसमें से चार्ज इंक्लूडेड रहेगा। सपोज दैट 100 रुपये का पड़ा हुआ है आपके पास, तो आप उसको सेल करेंगे तो आपको 100 रुपये के बदले चार्ज यूज कट करके 99 रुपया ही आपको मिलेगा। और 3 से 4 दिन में अगर आप विड्रॉ का रिक्वेस्ट डालते हैं तो 3 से 4 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, मोबीक्विक के साथ कुछ ऑफर भी चल रहा है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली मैं चलो बिटकॉइन खरीद के दिखाता हूँ आपको। दोस्तों कॉइन डीसीएक्स से बिटकॉइन परचेस करने के लिए मैं बेसिकली यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप अकाउंट बना लीजिए। आज 4 जनवरी 2022 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं होम पे क्लिक करना है। नीचे जाएंगे तो ये देख सकते हैं इतने सारे पॉपुलर बिटकॉइन है, जिसमें बिटकॉइन है पॉपुलर मतलब क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल है। उसके अलावा ये प्राइस है ट्रॉन का 6 रुपया चल रहा है, पॉलीगन है 191 पे, रिपल भी काफ़ी नामी है। तो इस तरह का है। और ये टॉप गेनर्स है, मतलब 10-10%, 20-20% भाग रहे हैं, जिनको हमें पता भी नहीं है कि कौन से हैं। और ये टॉप लूजर्स हैं जो कि मतलब जिसमें आज बहुत ज़्यादा ही गिरावट हुई है, तो माइनस में दिखा रहे हैं। और प्रोमो कोड को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर कॉइन डीसीएक्स में आपके पास भी फ्री का कोई कोड पड़ा हुआ है, जैसे न्यू 201, न्यू 100 और कोई भी रेफर कोड, तो आप यहाँ पे नीचे होम में आकर के डू यू हैव अ कोड पे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होम में मिलेगा। अब उसके बाद आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदना है, जैसे ये पॉपुलर है बिटकॉइन, तो मैंने पैसा ऐड कर लिया 100 रुपया। इसको खरीदने के लिए सिंपली यहाँ बाई पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप 100 रुपीज़ में डालता हूँ। 100 रुपीज़ में मुझे 0.444022729 इतना मुझे बिटकॉइन मिलेगा। अभी भाव जो चल रहा है, इसका जो रेट चल रहा है वो 36,64,000 और 80 रुपया चल रहा है। देखो आप 36,63,000 हो गया अभी 64,000 से, तो कुछ गिरा है। तो इस तरह से मुझे बाई करने के लिए ये रुपीज़ या मैं बिटकॉइन दोनों डाल सकता हूँ। तो आप देखो मुझे इतना चार्ज लगेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास 100 ही रुपया पड़ा हुआ है, 0.59 डालता हूँ, तो देखो 7-8 तक मुझे लगेगा मेरे वॉलेट से। तो मेरा वॉलेट में पड़ा हुआ है 100 रुपया, तो चार्जेस मिला करके 100 से कम मुझे खरीदना होगा ना। 72 करता हूँ तो 99, 73, 74, मैं पूरा 100 यूज़ करना चाह रहा हूँ। 96, 97, 98, 99, तो 99.99 है। इसके बाद अगर मैं 80 करता हूँ तो देखता हूँ 80 में देखो पूरा पूरी 100 है, तो मैं इतने का खरीद लेता हूँ। थोड़ा दोस्तों 100 रुपये पड़ा हुआ है मेरे पास, तो ये एस्टिमेटेड बाइंग कॉस्ट है। आप देखो बाई ऑर्डर कंप्लीट है, तो ये मैं कट करता हूँ। ये बिटकॉइन मेरा खरीदा गया इतने का, देख सकते हो आप, इंस्टेंट ऑर्डर है, टोटल अमाउंट 100 रुपीज़ का है और 0.402725 बिटकॉइन मेरा BTC है। ये खरीदा गया। तो बेसिकली ये पॉइंट में सातोसी वगैरह कुछ कहलाता है दोस्तों। अब मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट पे जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो करंट वैल्यू मेरा 100 रुपया मैंने खर्चा किया है, अभी देखिए 99.85 हो गया है। इन्वेस्टमेंट मैंने किया 99.80 का, तो वैल्यू मतलब 99.80 को मैंने खरीदा था, चार्ज लग के ये 100 रुपया बना था। और बेसिकली अभी वो 5% मतलब प्रॉफिट में हूँ मैं, तो 80% खर्चा किया और आप देख सकते हो 85% अभी करंट वैल्यू हो चुका है। और ये मेरा बिटकॉइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे बिटकॉइन से एवरेज प्राइस है, करंट प्राइस अभी दिखा रहा है। और ये देख सकते हो आप थोड़ा सा बढ़ा है रेट, तो मैं 80% किया था, यहाँ पे 89 हो चुका है। और यही है इसका, बाई कर लिया हूँ। अगर मैं सेल करना चाहता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, ये सेल बटन पे दबाऊंगा। तो सेल करना है मुझे कितने का, तो आप देख सकते हो चार्ज भी कुछ लगता है ना। तो मान लो 99 रुपये का मैं सेल करता हूँ तो 98 रुपये 80 पैसा मिलेगा मुझे। 100 रुपये का मैं सेल करता हूँ तो बेसिकली वही है 99.80 मुझे मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं उतना सेल करता हूँ, चूँकि मेरे पास बिटकॉइन में पड़ा हुआ है, टोटल ही सेल करना चाहता हूँ, तो 0.000 जितना भी बिटकॉइन मुझे सेल करना है तो वो मैं सेल कर सकता हूँ। तो ये नियम है दोस्तों, और काफ़ी ईजी है। मैं आपको पूरा वीडियो में एक एक चीज़ कवर अप कर दिया हूँ। अभी मैंने देखो इन्वेस्टमेंट किया था ना, अभी उसका रिटर्न मतलब 17% का मुझे बेनिफिट हो रहा है तुरंत का तुरंत, और ये परसेंटेज में है 0.16। तो मुझे फिलहाल ये जल्द से जल्द यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ मेरा लॉक्ड बिटकॉइन था वो जल्द से जल्द रिलीज हो, उसी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इन्वेस्ट किया था, तो थोड़ा चार्ट भी मैंने देखा था। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का वीडियो आपको थोड़ा डेडिकेट करके चार्ट स्टडी के ऊपर बनाऊँ, तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इस तरह के वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेहनत लगता है दोस्तों, और इसलिए मैं ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, इंकरेजमेंट मिलता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू हो गया है, यानी कि कॉइन डीसीएक्स में वो 789 रुपीज़ है, जिसमें 100 रुपीज़ मैंने अपने जेब से मतलब इसमें ऐड करके बिटकॉइन बाई किया था, और उसके बाद बाकी का मुझे फ्री में दिया गया था। तो आप इसमें से 100 माइनस कर लीजिए तो 689 रुपीज़ का ये फिलहाल मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू चल रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बाई करने का दिखा दिया था आपको, अब मैं सेल करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से सेल कर सकता हूँ, ताकि मेरा ये जो बिटकॉइन बैलेंस है ये
50% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। इतना मैंने इन्वेस्ट किया था और इतना अभी करंट वैल्यू चल रहा है। तो ये मेरा बिटकॉइन है और यहाँ पे कुछ बिटकॉइन लॉक है, उसको अनलॉक करने के लिए एक बार मैंने बाई कर लिया है। अब मैं एक बार सेल करूँगा तो जो ये मेरा जितना दिखा रहा है ये पूरा का पूरा मैं सेल करूँगा। ये जो बिटकॉइन की वैल्यू है, तो चलिए मैं सेल करता हूँ। तो मैं सेल करूँगा ये करंट वैल्यू के हिसाब से। तो सबसे पहले होम में जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, सेल करता हूँ। सेल कितना का करूँगा मैं, तो 100 का करूँगा तो इतना जाएगा यू गेट, तो 100.20 करता हूँ तो 100 रुपीज़ मुझे मिल जाएगा चार्ज काट के। तो चलिए 2724 मेरे पास बैलेंस है, 2724 ये मेरा बैलेंस है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे डालता हूँ, जो मेरा बैलेंस है उससे ज़्यादा मैं सेल नहीं कर सकता हूँ। 2.24 डालता हूँ क्योंकि ये चार्जेस भी कटेगा तो इसलिए ये बता रहा है ऐसा, ठीक है। सेलिंग प्राइस एस्टिमेटेड है, तो चलिए मैं ऐसे करता हूँ और ये इतना बैलेंस मुझे कट करके मिलेगा, ठीक है, 99.63। तो मैं इसको करता हूँ प्रोसेस ऐसे करके ऐसे। अब ये देखिए सेल ऑर्डर प्लेस हो चुका है और मैंने इन्वेस्टमेंट किया था दोस्तों 99.80। अभी जो मेरे हाथ में आया है जब कितना बढ़ने के बाद वो 99.63 आया। तो मोटा मोटी 100 रुपया मैंने ऐड किया था, जिसमें से 20 पैसा मैंने उसको पहले चार्जेस दिए। अब जब दोबारा सेल कर रहा हूँ तो 20 पैसा मैंने चार्जेस दिए। तो कुल मिला करके 100 रुपया ऐड करने के बाद मुझे जो यहाँ पे वैल्यू बचा है वो 99.63 बचा। 37% का लॉस हुआ है दोस्तों खाली खरीद बिक्री करने के चक्कर में। तो ये देख सकते हैं उस टाइम ये दिखा रहा था, लेकिन जब मैं सेल करने गया मार्केट ऑर्डर पे तो देख सकते हैं आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ मुझे, 3 पैसे की प्रॉफिट हुई है। और ये बिटकॉइन आप देख सकते हैं फिलहाल बाई और सेल मैंने किया है, ये अभी भी लॉक है, तो ये अनलॉक हो जाएगा तब मुझे कुछ प्रॉफिट होगा। दोस्तों 24 घंटा हो गया है, मैंने 100 रुपीज़ का बाय और सेल भी किया था, फिर भी ये अनलॉक नहीं हुआ है। कुछ मैंने यूट्यूबर्स का देखा तो उनका नाम था 10 से 15 दिन में ये अनलॉक होता है लॉक बैलेंस। कभी कभी क्या होता है, अभी तो मेरा अनलॉक नहीं हुआ है दोस्तों और मैं नहीं भी चाहता भी नहीं हूँ कि मैं रिस्क लूँ 700 समथिंग रुपीज़ का है। तो कुछ यूट्यूबर का ये भी कहना है कि 10 से 15 दिन बाद जब ये अनलॉक होता है तो कुछ काट भी लिया जाता है। सपोज दैट ये 700 का दिया गया ना, तो हो सकता है कि आपको 350 का, 300 का या 200 का ही आपको एक्चुअली में अनलॉक हो बिटकॉइन। अब बाकी का आपका कट जाए, हो सकता है 50% या 40% अनलॉक हो, या हो सकता है 100% अनलॉक हो। अभी मेरा हुआ नहीं है तो वो भी हो सकता है, एक चांसेस वो भी है। तो फिलहाल अभी मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे पास यहाँ पैसा जो है तो 99.63 रुपीज़, 100 रुपीज़ मैंने ऐड किया था तो 99 रुपीज़ मेरा बचा हुआ है। तो मैं इसको बैंक ट्रांसफर अगर करना चाहूँगा ना, इस पर क्लिक करके, तो मिनिमम कम से कम हमको 500 रुपये का ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये 500 ट्रांसफर करने के लिए ना दोस्तों मुझे और 401 रुपया ऐड करना पड़ेगा। 401 रुपया ऐड करूँगा फिर ये 500 समथिंग रुपीज़ हो जाएगा, तो उसके बाद मैं इसको ट्रांसफर कर पाऊँगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों कि मैं इसमें पैसा डाल करके रखूँ या रिस्क लूँ। अगर आपको यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह करना है, आपको अपना पैसा रखना है, या आप 10-15 दिन वेट कर सकते हैं अनलॉक होने का, तो आप वेट कर सकते हैं। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ इनके वॉलेट में भी पैसा रख सकते हैं। तो जैसा दोनों आपका सोच है, आप चाहें तो पैसा रख सकते हैं, आप चाहें तो पैसा नहीं रख सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। मैंने जो जानकारी था मैंने आपको बता दिया, तो कुछ इस तरह का है। तो मैं फिलहाल अपना पैसा निकालना ज़्यादा प्रेफर करूँगा और ये जो पैसा मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा इससे ज़्यादा, क्योंकि ये वोलेटाइल मार्केट है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मार्केट वोलेटाइल है ये। तो मैं चाहूँगा कि ये पैसा मैं यहाँ ना इन्वेस्ट करके मैं इस पैसे को अपने शेयर मार्केट में डालूंगा, जिसके लिए मैं ज़ेरोधा वगैरह का ऐप यूज़ करता हूँ। उसमें मैं ज़्यादा ट्रेडिंग करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि इसमें कुछ पता नहीं चलता है। इसमें खाली आप प्राइस मूवमेंट ही देख सकते हैं यहाँ पे लगा करके चार्ट वगैरह, बट आप इसको कभी भी नहीं ये सोच सकते हैं कि हाँ ये काफ़ी हद तक ऊपर जाएगा। कल ये देख सकते हैं चार्ट दोस्तों, 5 मिनट का लास्ट चार्ट है, तो यहाँ पे ये गिरावट की ओर दर्शा रहा है लास्ट 5 मिनट में। तो जब ये ओपन होगा तो हो सकता है कि थोड़ा और ऊपर जाए। तो कल मैंने ये चार्ट देख करके आपको कुछ बताया भी था दोस्तों कि ये इस तरह का अगर मार्केट शो करता है तो यहाँ से बाउंस बैक लेगा और ये 37,000 को पार करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 37,000 को बिटकॉइन पार कर चुका है और 36,700 के आसपास जब ये चल रहा था तब हमने बताया था। अभी आप देख सकते हैं 37,100 समथिंग पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 36,600 के आसपास, और अभी ये 36 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट किया था, अभी 37,100 समथिंग चल रहा है। तो ये कुछ इस तरह का दोस्तों। अभी करंट पोर्टफोलियो का मैं वैल्यू देखता हूँ, तो जैसे है ना 0001,875, इसको मैं बाई में लगाता हूँ। देखो आप बाई मोड में लगाता हूँ ना, तो 0.0001,875, अब देख सकते हो 98 वैल्यू हो चुका है 37 लाख के आसपास। तो ये 700 के करीब हो गया, जबकि ये 10 रुपया कम हुआ करता था। तो ये इस तरह का है, घट बढ़ जाता है। तो जैसा आप देख सकते हैं निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए कम से कम 500 रुपया आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। अगर ये अनलॉक कर देता है दोस्तों तो ठीक है, मैं पूरा विड्रॉ कर सकता हूँ, 600 से ऊपर का बैलेंस है। अगर ये जितने का भी अनलॉक करता है उसके बाद आपको ऐड करके कम से कम 500 रुपया विड्रॉल रिक्वेस्ट में डालना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाकर के आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस है, आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो रख सकते हैं, क्योंकि आपको अनलॉक तो यही करेंगे। हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ दोस्तों, मैंने केवाईसी अभी नहीं करा रखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे केवाईसी मैंने नहीं करा रखा है। इसमें बोला गया है कि केवाईसी आपको तभी जरूरत है जब आप विड्रॉ करेंगे 10,000 रुपया या उससे ऊपर का ऐड करेंगे या विड्रॉ करेंगे 10,000 से ऊपर, तभी आपको जरूरत है केवाईसी का। तो मैंने केवाईसी का रिस्क नहीं लिया दोस्तों। बेकार का आधार और पैन हर जगह बांटने से सुरक्षा नहीं है दोस्तों। तो ये मेरी सोच है, आप अपनी सोच अपने सूझबूझ के हिसाब से ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं किसी को प्रेरित नहीं करता हूँ कि आप 100 रुपया लगाएं या 500 रुपया लगाएं, कितना भी पैसा, मैं एक भी रुपया किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये तो इनकी है कि लॉक करके रखेंगे, ये आपको फ्री में नहीं देंगे, ये जबरदस्ती आपको बोलेंगे कि ठीक है आप ट्रेड करो तब अनलॉक होगा, चाहे उनके ऊपर है कि कितना कब अनलॉक करते हैं, फिर आप ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये बेसिकली यूज़र को बांधने के ऊपर है, खींचने के ऊपर है। तो ये सारा चीज़ आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया। अब 10-15 दिन बाद जब भी अनलॉक होगा दोस्तों, तो मैं आपको इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये जेन्युइन वीडियो है दोस्तों, जितना मुझे समझ में आया मैंने आपके ऊपर बना दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इस तरह की डिटेल वीडियो बनाने के लिए। काफ़ी लंबा मुझे भी टाइम देना पड़ता है इसके लिए बनाने के लिए।